वैसे तो रामायण और महाभारत दोनों हिंदुओं के लिए कुछ न कुछ सीख देने वाले होते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि रामायण का गान हमेशा होता है लेकिन कभी महाभारत का गायन नहीं होता। उसके पीछे एक वजह है कि रामायण एक त्याग की भावना से लिखा हुआ ग्रंथ है, महाकाव्य है, और महाभारत अधिकारों की लड़ाई है और त्याग की कुछ ऐसी बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार माता कौशल्या नींद मुद्रा में थी, लेकिन तभी उन्हें सुनाई पड़ा कि कोई छत पे मानो रुद्रन कर रहा हो, रो रहा हो और छत पे टहल रहा हो। वो उठी और छत पर जाकर देखा तो उनकी एक बहू यानी शत्रुघ्न की पत्नी, जो कि काफ़ी व्यथित थी, काफ़ी मन से अधीर हो रही थी, वो छत पर नींद आने की वजह से टहल रही थी। उनका नाम श्रुतिकीर्ति था और श्रुतिकीर्ति ने माँ को देखते ही अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन माँ का हृदय तो सिर्फ माँ का ही होता है। इसलिए उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि न जाने कितने वर्ष हो गए कि मैंने शत्रुघ्न जी को देखा भी नहीं, उनकी याद में मैं अश्रु बहा रही हूँ। माता ये सुन के हैरान हो गई कि मेरे राम तो वन को गए हैं, लक्ष्मण उनकी सेवा को गए हैं, भरत राज्य संभाले, तो शत्रुघ्न आखिर कहाँ गए। फिर उन्होंने सेवकों को बुलाया और शत्रुघ्न का पता पूछा। नंदीग्राम में जहाँ भरत जी चरण पादुकाओं की सेवा करते हुए राम राज्य का संचालन कर रहे थे, वहीं पर पीछे एक झोपड़ी में पत्थर के ऊपर हाथों का तकिया बनाए शत्रुघ्न जी भरत जी की देखरेख और सेवा में लगे थे। ये देखकर माता कौशल्या का हृदय ममता से भर गया और उन्होंने पूछा कि पुत्र आप यहाँ क्यों लेटे हैं, राज्य में किसी चीज की कमी नहीं, फिर आप यहाँ क्यों हैं। तो शत्रुघ्न ने कहा कि हमारे बड़े भाई राम जी पिताजी के वचन के सम्मान पालन के हेतु वन में चले गए, भैया लक्ष्मण भी उनकी सेवा के लिए चले गए। माता सीता जो कि दूसरे के घर की कन्या थी, वो चाहती तो राज सुख के लिए वो यहाँ रह सकती थी, उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया और अपनी पति की सेवा के लिए वो भी वन में चली गई। भैया भरत ननिहाल से लौटकर आए और राम जी के चरण की पादुकाओं से राम का राज्य चलाने के लिए मन बना लिया। तो क्या ये सारा वैभव, ये सारा सुख, ये सारा राज्यपाट, ये सब कुछ सिर्फ शत्रुघ्न के लिए ही है? क्या त्याग हमारे सिर्फ बड़े भाइयों को ही करना चाहिए, हमें नहीं? तो ऐसी त्याग की भावना से रामचरितमानस यानी रामायण का रचना हुआ है और इसी त्याग की भावना से, परिवार को एक रख कर चलने की भावना से रामायण का गायन हर जगह होता है और एक से एक त्याग की कहानियाँ रामायण में देखने को मिलती हैं। रामचरितमानस में हर एक वृत्तांत में त्याग की भावना है, सेवा और समर्पण की भावना है। जब राम जी वनवास को जा रहे थे तब लक्ष्मण जी भी वनवास जाने के लिए सज्ज हुए, तो उन्हें लगा कहीं ना कहीं माता और पत्नी से हमें ये आज्ञा नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो माता की कष्ट की तरफ पहुँचे आज्ञा लेने के लिए, तो माता ने तुरंत कहा कि आप कौशल्या के पुत्र की सेवा के लिए जा रहे हैं, ये आपका अहोभाग्य है और यदि सेवा करते करते आपको कुछ हो भी जाता है तो मैं अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को भी राम की सेवा में लगाऊंगी, क्योंकि राम की सेवा से बढ़ के कोई और पुण्य नहीं। ये सुन के कौशल्या का हृदय भर आया। ऐसी प्रेम और सेवा की भावना से रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ, महाकाव्य का निर्माण हुआ है, जहाँ सिर्फ सीखने के लिए सेवा है और दूसरों को देने के लिए दया जैसा दान है। जब वो अपनी पत्नी के कच्छ की तरफ पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी भी उनके साथ जाने की जिद कर लेगी, जिससे वो राम जी की सेवा में व्यवधान भी डाल सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला हाथों में पूजा की थाल सजाए लक्ष्मण जी की विदाई के लिए सज्ज थी और उन्होंने कहा कि आप निरंतर दिन और रात अपने भाई की सेवा में लगे रहिए। यहाँ तक कि दोनों ने मिलकर एक प्रण, एक प्रतिज्ञा को निभाया, जहाँ लक्ष्मण जी दिन रात जगे तो उर्मिला दिन रात सोई। तो ऐसी प्रेम, ऐसी सहयोग की भावना से रामचरितमानस का उद्भव हुआ है, जहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। शायद इसीलिए रामचरितमानस का गायन हर जगह होता है।